ये हैं कौन, इनकी औकात क्या है? They should follow my orders, not the other way around. Don't be so rude, दानियाल। उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम फिर इनकी साइड ले रही हो? कौन? जी मैं। सॉरी, आप नजर ही नहीं आ रहे थे। आइए प्लीज। मामा भी बस आने वाली होंगी। अच्छा, आंटी गई नहीं है? जी, आपकी चाय और समोसे बना देंगे आके। थैंक यू सो मच। ये कपड़े तैयार हो गए थे तो मैंने कहा वहां भेजने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर कोई मसला हो तो ठीक कर लेंगे। आपने बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं अगर माइंड ना करें तो? जी। मेरी दानियाल साहब से मुलाकात हुई थी। आप दानियाल को जानते हैं? जी जी, उनके कपड़े भी मैं ही बना रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा आपको मेरे बारे में? नहीं, आपके बारे में तो नहीं कहा, लेकिन उनसे मिलके ऐसा लगा जैसे वो इंसान को इंसान नहीं समझते। आप इस शादी से खुश तो है ना? अम्मी अब्बू के कपड़े भी हैं इसमें। आप बात मत बदलिए। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो कपड़े तैयार हो गए थे तो मैंने सोचा मैं ले आऊं, आप लोग देख लें। कोई अगर मसला है तो इसको हम फिर ऑल्टर कर देंगे। इसमें आपके कपड़े भी हैं, अंकल के भी हैं और मिराल के भी हैं। अच्छा बेटा, वो लड़के वालों के कपड़ों का क्या हुआ? जी जी, वो मैंने भिजवा दिए उनके यहाँ। वो तैयार हो गए थे, मैंने कहा वो भी ट्रायल ले लें, अगर कोई मसला हुआ तो ऑल्ट्रेशन कर देंगे। आप मुझे इजाजत दें, चाय समोसे पैक करने में तो टाइम लग जाएगा, वो फिर किसी दिन। सी यू जी, अल्लाह हाफिज। कितना समझदार और बाअदब बच्चा है ना। जी जी, वो तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे वाह। हेलो। What have you guys done to us? चीख क्यों रहे हो? असल में तुम लोगों ने कपड़े इतने अच्छे भेजे हैं ना कि देख के सबका दिल खुश हो गया है। तो फिर तो खुश होना चाहिए ना दानियाल। पिक्चर्स भेजता हूँ तुम्हें। इतना इरिटेटेड क्यों साउंड कर रहा है? ये क्या बनाया शाहजेब ने? क्या हो गया मिराल? शाहजेब, एपिक, जो भी बनाया इसने कमाल बनाया। मजा आ गया आज मुझे देख के। अच्छा देखें, ये सारा सामान ना कल आरिफ भाई की गाड़ी में रखवा दीजिएगा। ठीक है। कल मीराल के साथ फरियाल जाएगी पार्लर, तो उसे भी लेने जाना होगा। हाँ, तो मैं ऑफिस से दूसरी गाड़ी मंगवा लूंगा। ये लोग हर बात में अपनी चला रहे हैं सरमत। हमारा घर छोटा ही सही, लेकिन उन लोगों को यहाँ आना चाहिए था ना निकाह के लिए। देखें, उनकी वजह से हमें ये इवेंट मैनेज करना पड़ रहा है। महर में भी इन लोगों ने अपने ही चलाई है। बात तो सही है, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की खुशियों के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब इतना सब कुछ हो गया तो ये भी हो जाएगा। हैं? कहाँ है हमारी बेटी मिराल, कहाँ है? कमरे में है। चलो तुम ये सामान रखो, मैं जरा उससे मिल लूं। मिराल, जी बाबा। क्या हुआ? रो रही हो? ऐसे तो तुम मुझे भी रुला दोगी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा? मुझे यकीन है। देखो, इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है, तुम और क्या चाहिए? इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ तो है वहां। हर एक बाप को क्या चाहिए होता है? उसकी बेटी जिस घर में जा रही है उसे वहां सब कुछ मुयस्सर हो, हैं? और क्या चाहिए तुम्हें? इज्जत, आपकी इज्जत बाबा, खुद की इज्जत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये रिश्ता बराबरी पे होगा, तो फिर? हाँ, लेकिन वो तो देखो, दानियल कितना अच्छा लड़का है,
हाँ, थोड़ा सा उसूल पसंद है, वो तो सभी होते हैं। थोड़ी बहुत कमियां तो सब में होती हैं। हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना बेटा। पर उनको लड़की जरूर परफेक्ट चाहिए होती है। फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, और जिन बेटियों के बाप उनके सर पे सलामत होते हैं ना, उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम देखना, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी दादी, क्यों बुलाया? आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो बेटा। कम ऑन दादी, बहुत काम है कल। दादा से बात कर लें। मेरे दादा से बात हुई है, वो कह रहे थे कि दानियाल को ये बात समझा दो कि अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, इसलिए वो ठीक हो जाए बिल्कुल। और क्या कह रहे थे दादाजी? और वो ये कह रहे थे कि जब कोई लड़की ब्याह के आती है ना, तो वो अपने शौहर से मोहब्बत और इज्जत का तकाजा तो करती है। बाकी चीजें, आसाइशें, पैसा, ये सब तो आ ही जाता है। तो दादाजी स्लीप मोड में है, आपको भी नींद आ रही है, आप सो जाएं। मुझे वैसे भी दोस्तों की तरफ जाना है। हाँ हाँ बेटा, खूब कही। ना तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए, ना तुम्हारे बाप के पास। कोई बात नहीं, घोड़े की रफ्तार में तेज तेज दौड़ते रहो, तब समझ आएगी जब वक्त हाथों से निकल जाएगा। आई समझ में मेरी बात? दादी जी सो जाएं। चैट जीपीटी सुन सुन के ना आप किसी ट्रांस में चली गई हैं। गुड नाइट। भाई खुदा का लाख लाख शुक्र है, वो जो ड्रेस की कंफ्यूजन थी ना, वो दूर हो गई। वरना मेरा तो दिल डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि निकाह कैंसिल करना पड़ जाए। हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो एड्रेस है ना, हाँ, उसकी थोड़ी सी गलती हो गई। शुक्र है सब ठीक हो गया, शुक्र अल्लाह का। मीराल, रेडी हो तुम? आ जाओ, वो फोटोग्राफर बुला रहा है। तेरी गलती नहीं है यार, ये दिल चीज ही ऐसी है, किसी पर भी आ जाए फिर काबू में नहीं रहता। यार मैंने उससे जब पूछा ना कि तुम खुश तो हो, तो वो बेदिली से हंसने लगी। बात को टाल दिया उसने। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझ के किसी बहाने से ये कपड़े लेके मेरे साथ घूम रही थी। वो सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। यार तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन उसने तो इससे इस बात का कुछ इजहार भी तो नहीं किया ना। कैसे करती वो? उसकी शादी तय हो गई है, और मैं जो सारी फीलिंग्स अपने दिल में रख के बैठा हूं, मैं उसकी शादी का जोड़ा बना रहा हूं। यार तुझे पहली बार मैं इतना संजीदा देख रहा हूँ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। पता नहीं आज वो कैसी लग रही है। एक मिनट, मैं दुपट्टा सेट। हार, तुम कितनी हसीन लग रही हो माशाल्लाह। अपनी नजर उतार लेना। पता है ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है। देखना तुम, दानियाल भाई तो तुम्हारी कितनी तारीफें करेंगे ना। हमारे साहब, वो निकाह नामे की रकम लिखते वक्त सिफर का ध्यान रखिएगा, कहीं कोई मसला ना हो जाए। आप बेफिक्र रहे, बस आप फीस के चार्ज वो याद रखिए। और देखो क्रीज तो नहीं आई, आनी तो नहीं चाहिए। महंगा कपड़ा है भाई। लड़की से ज्यादा ना माँ तैयार हुई लग रही है। लगता है ये ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई है। डोंट वरी, हमारे सैलून का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ तो छोटे मास्टर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? तुम लोग घर जाओ, दुकान में खुद बंद कर दूंगा, और कल से मैं दुकान पे नहीं आऊंगा। हैं? मगर ऐसा क्यों? जितना बोला है उतना करो यार। अब्बा से मैं खुद बात कर लूंगा। यार कैसी बातें कर रहा है? तुर भाई को ब्रांड बनाने का ख्याल तूने दिल से निकाल दिया है क्या? दिल? मैं ना साथ साथ पोस्ट भी कर रही हूँ। हाँ वाओ, अच्छा बस अभी बहुत फोटोज हो गई, बस मुझे फोन दे दो मेरा। इतने लाइक्स आ रहे हैं।
ओके मैडम, आपके सोलोज हो गए, अब आपके ग्रूम के साथ भी कुछ पिक्चर्स हो जाए। जी जी, दानियाल को देखो कहाँ है वो, मैं देख के आती हूँ। दानियाल भाई आ जाए, आपको फोटोग्राफर बुला रहे हैं। दानियाल भाई क्या होता है? कॉल मी दानियाल। आ जाए नीचे, सेटअप रेडी है। ठहर जाओ, मैं साथ चलती हूँ ना बेटा, आ जाओ। नहीं, आप यहीं बैठे, मैं आता हूँ। आई होप कैमरा हैसलब्लड को। अच्छा जरा जल्दी से फोटोग्राफी करवा के आ जाना, मगरिब का वक्त हो जाएगा, निकाह भी पढ़वाना है। रिलैक्स करें, जब मुझे जल्दी नहीं, आपको किस बात की जल्दी है? दानियाल शादी की फोटो है, स्माइल। मैं ऐसा ही हूँ। सर आप जरा सेंटर में आइएगा प्लीज। वही तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई समझ? अरे वो अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, उन्हें लेने दो ना फोटोज। आप ले फोटोज जिस तरह आप लेना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इनके सामने मुझे कहोगी? ये है कौन? इनकी औकात क्या है? They should follow my orders, not the other way around. Don't be so rude, दानियाल। उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम फिर इनकी साइड ले रही हो? इसमें साइड लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके मैम, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। अगर आप लोगों का मूड अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों की पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। अब सर आप बताइए कहाँ से पिक्चर लें आपकी? यहाँ साइड से लो यार। स्टॉप! क्या कर रहे हो तुम? क्या किया तुमने? पागल वागल तो नहीं हो गई? धक्का क्यों दिया है? शौहर हूं तुम्हारा, जो चाहूं कर सकता हूं। आई समझ? जो चाहे नहीं कर सकते, और वैसे भी अभी तक शौहर हुए नहीं, इसलिए लोगों के सामने एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है दानियाल। ओके ओके प्लीज आप लोग रिलैक्स हो जाएं, वरना आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। शट अप! बात की है तुम दोनों से किसी ने? एक काम से काम रखो। कौन है लोग? कहां से उठा के लाई हो? ने गली मोहल्ले से तो उठा के नहीं ले आई इन्हें। उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। You stop overreacting। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम तब से पागलपन तुम्हारा पहले दिन से ही यही एटीट्यूड था। बातें कर रहे ज़ैनब। Guys relax। गेट आउट, गेट आउट। मेरी दोस्त से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल तुम्हारी दोस्त से इस तरह बात कर सकता हूं। तुम हो क्या चीज? Just look at yourself। दानियाल, enough is enough। अगर इतनी ही शर्म थी ना तुम में, तो इस रिश्ते से पहले दिल से इनकार कर लेती। तो अब आके ये नाटक नहीं करो मेरे सामने। पास करने की जरूरत नहीं। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अब से वो होगा जो मैं कहूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दानियाल, बस। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारी और इंसल्ट सबके सामने और बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं कर सकती।